कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो होती हैं सच्चाई की वो आवाज जो रात के सन्नाटे में आज भी गूंजती है। एक गांव था जहां सूरज ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि जंगल की तरफ से आती थी मंजरी की हंसी। एक औरत जिसे सब डायन कहते थे, पर असलियत किसी ने कभी जानने की हिम्मत नहीं की। वो हंसी धीरे धीरे चीखों में बदलने लगी और फिर जंगल की गहराइयों से निकली एक और दहशत, एक आदमखोर राक्षस जिसकी भूख थी इंसान का मांस और आत्मा की गर्मी। लोग कहते हैं जब मंजरी और वो राक्षस आमने सामने आए तो पूरा गांव सिर्फ चीखों से भर गया। कोई नहीं जानता उस रात क्या हुआ। बस सुबह जब सूरज निकला तो हवा में बारूद नहीं, खून की गंध थी। ये कहानी है उस गांव की जहां इंसान और आत्मा के बीच की सीमा टूट गई थी, जहां हर मोड़ पर मौत नहीं, खौफ इंतजार करता था। अगर तुम्हारा दिल मजबूत है तो चलो मेरे साथ उस जंगल की तरफ, जहां हर पेड़ के पीछे एक आत्मा जागती है और हर साए के नीचे मंजरी अब भी मुस्कुराती है। गांव देवपुर, जहां दिन में बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब रातों में सिर्फ सन्नाटा फैलता था। हर शाम के बाद लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और मोमबत्तियां बुझा देते। कहते हैं अंधेरे के बाद यहां कोई चलता नहीं, क्योंकि मंजरी अब भी जिंदा है। वो जो कभी इंसान थी मगर अब कुछ और बन चुकी है। गांव के बीच एक पुराना कुआं था, गहरा, अंधकारमय। लोग कहते वहीं से हर रात आवाज आती है, पानी दे दे। जो भी उस आवाज का जवाब देता, अगले दिन उसका शव कुएं के पास मिलता। एक रात गांव का लड़का रवि देर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसी कुएं के पास से गुजरा। हवा ठंडी थी और पेड़ हिल रहे थे। रवि ने सुना वही आवाज, पानी दे दे। उसने डरते हुए मुड़कर देखा तो कुएं के किनारे एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल जमीन तक फैले हुए। कौन है वहां? बस एक बूंद पानी बेटा। रवि ने कांपते हाथों से लोटा बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने पानी डाला वो औरत कुएं से कूद पड़ी और उसी पल हवा का झोंका उठा, जमीन कांपी और रवि की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह गांव में शोर था, लोग कुएं के पास जमा थे। रवि का शरीर आधा कुएं में लटका था, चेहरा नीला और आंखें खुली हुई। मैंने कहा था मंजरी का नाम मत लेना, उसकी आत्मा अब भी प्यास से भटक रही है। मंजरी? वो तो 30 साल पहले जलकर मर गई थी ना? मर गई थी, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि गांव वालों ने उसे मारा था। 30 साल पहले मंजरी एक गरीब औरत थी जिसका पति बीमारी से मर गया था। गांव वालों ने उसे दोषी ठहराया, कहा वो चुड़ैल है। लोगों ने उसे बांधा और जिंदा आग में फेंक दिया। मरने से पहले उसने कहा था, मैं लौटूंगी हर जन्म का हिसाब लेने और तुम सबका खून पीऊंगी। उस रात फिर वही हवा चली, वही ठंडी सरसराहट। पशु खेतों से भाग रहे थे, कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। गांव के किनारे रहने वाला बूढ़ा हरिया खिड़की से झांक रहा था। तभी उसने देखा एक औरत का साया सर झुकाए चल रहा था। उसके पीछे कोई और चल रहा था, विशाल जानवर जैसा।
हरिया की सांस रुक गई। वो दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पानी दे दे। और फिर बस एक आवाज आई, जैसे किसी की हड्डियां टूट रही हों। सुबह गांव में 2 लाशें मिली, रवि की मां और बूढ़ा हरिया। दोनों के शरीर पर जलने के निशान थे और चेहरे पर वही डर, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। लोग अब एक ही नाम ले रहे थे, मंजरी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मंजरी अकेली नहीं थी, उसके साथ कुछ और भी लौट आया था। गांव में सन्नाटा। रवि और हरिया की मौत के बाद गांव पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। लोग अब रात में बाहर निकलना तो दूर, खिड़कियां तक खोलने से डरते थे। कुएं से अब कोई आवाज नहीं आती थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जलते मांस की। पंडित और पुराना मंदिर। गांव का पंडित शिव नारायण उस रात मंदिर में अकेला बैठा था। उसने देवी से प्रार्थना की कि हे माता, इस अभिशाप को खत्म करो, मंजरी की आत्मा को शांति दो। अचानक घंटा अपने आप बज उठा और दीवार पर मंजरी की परछाई दिखाई दी। तुम सब ने मुझे जलाया था, अब मेरी अग्नि तुम्हें जलाकर राख कर देगी। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन अचानक दीपक बुझ गया और पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। कहीं पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। श्राप का आरंभ। अगली सुबह पंडित शिव नारायण लापता था। बस मंदिर की दीवार पर खून से लिखा मिला, श्राप शुरू हो चुका है। गांव में हर किसी को अजीब सपने आने लगे। कोई देखता कि मंजरी उनके घर के दरवाजे पर खड़ी है, कोई सुनता कि कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है, पानी दे दे। और जो इस आवाज का जवाब देता सुबह तक जिंदा नहीं रहता। मंजरी का श्राप उजागर होता है। गांव की बुजुर्ग दादी रुक्मिणी ने कहा कि मंजरी का श्राप अब पूरे गांव को मिटा देगा। उसने बताया, मरने से पहले मंजरी ने कहा था, जिसने मेरी हंसी पर पत्थर फेंका उसकी हड्डियां मैं तोड़ूंगी, जिसने मेरी चीख पर आंखें मूंदी उसकी आंखें मैं निकालूंगी, और जिसने मुझे जलाया उसकी आत्मा मैं निगल जाऊंगी। उस दिन से हर तीसरी रात गांव में कोई न कोई मंजरी और राक्षस का मिलन। एक तूफानी रात, जब हवा चीखों सी गूंज रही थी, जंगल के बीच मंजरी की आत्मा फिर जागी और उसी समय धरती फटी। वहां से निकला वही आदमखोर राक्षस। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं, दांत खंजर जैसे, और हर सांस में सड़न थी। मंजरी मुस्कुराई और बोली, तू और मैं अब एक साथ इस गांव का अंत करेंगे। राक्षस ने जमीन पर अपने पंजे मारे और पूरा गांव हिल गया। खेतों में आग लग गई, जानवर भागने लगे, बच्चे रोने लगे। गांव का आखिरी संघर्ष। कुछ जवान लड़के मशाल लेकर जंगल की ओर निकले। वे मंजरी को रोकना चाहते थे। हवा में चीखें गूंज रही थीं, पेड़ खुद कांप रहे थे। अचानक मंजरी उनके सामने आई, आधा चेहरा झुलसा हुआ और आंखें जलते अंगारों जैसी। कहां जा रहे हो बेटो, अभी तो आग शुरू हुई है। एक लड़का भागने लगा, मगर उसके पीछे से राक्षस ने उसे पकड़ लिया और बस एक ही आवाज आई, चटाक। बाकी लड़के कांपते हुए पीछे हट गए, लेकिन मंजरी ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया और आग की लपटों ने सब कुछ निगल लिया। सूरज उगा तो गांव में न घर थे न लोग, बस राख थी, और राख के बीच में मंजरी की हंसी गूंज रही थी। कहते हैं वो अब भी वहीं है, और हर बरसात की रात जब बिजली चमकती है तो किसी न किसी को मंजरी फिर दिखाई देती है। राख में सांसें। पूरा गांव राख हो चुका था, बस हवा में जलते मांस की गंध थी। लेकिन उस राख के नीचे कुछ हिल रहा था। एक हाथ काला जला हुआ धीरे धीरे जमीन से बाहर निकला, और उसके साथ सुनाई दी मंजरी की वही हंसी। कहा था ना, आग से कोई नहीं बच सकता,
राख से मंजरी फिर उठी, लेकिन इस बार इंसान नहीं, कुछ और थी। राक्षस की गद्दारी। राक्षस अब मंजरी के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी आग थी, लेकिन इस बार वो मंजरी को देखकर गरज रहा था। अब तू मेरी शिकार बनेगी। मंजरी मुस्कुराई। उसके झुलसे होंठों से खून टपक रहा था। शिकार? तू भूल गया, तू मेरी रचना है। अचानक मंजरी ने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर अग्नि का चक्र घूमने लगा। राक्षस चीखा, मगर उसकी चीख हवा में गुम हो गई। उसकी त्वचा पिघलने लगी और कुछ ही पलों में वो मंजरी के भीतर समा गया। अब मैं अमर हूं। आखिरी बचा इंसान। गांव से दूर पहाड़ी पर सिर्फ एक इंसान बचा था, छोटा आरव, पंडित शिवनारायण का पोता। वो अपनी मां की राख में छिपा था, आंखें लाल, चेहरा राख से सना हुआ। मां, मंजरी सबको खा गई। हवा चली और दूर से मंजरी की हंसी आई। आरव, तू भी तो मेरा बेटा है। आरव भागा पहाड़ी की ओर, जहां मंदिर का टूटा हुआ घंटा अब भी पड़ा था। उसने घंटा उठाया और पूरी ताकत से बजाया। घंटी की आवाज से मंजरी चीखी, उसकी त्वचा फटने लगी। उसके भीतर का राक्षस बाहर निकलने लगा। आत्मा का विस्फोट। धरती कांपने लगी, बिजली चमकने लगी, हवा में राख घूम रही थी। मंजरी की आत्मा और राक्षस की आत्मा एक दूसरे से भिड़ गईं। आग और छाया के तूफान में हर दिशा में चीखों की गूंज, हर पेड़ जल उठा। आरव जमीन पर गिरा, आंखें बंद कर लीं और बोला, मां, अब उसे शांति दे दो। और तभी सब कुछ शांत हो गया। मंजरी का अंत या शुरुआत। सुबह जब सूरज उगा, राख ठंडी हो चुकी थी। आरव अब जिंदा था, पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें मंजरी की चमक थी। कहा था ना, मैं लौटूंगी। हर जन्म में देवपुर गांव खत्म हो गया, पर मंजरी अब आरव में बस चुकी थी। और जब अगली बार तू रात में पानी डालेगा, पानी दे दे। हमारे चैनल डरावना सफर को लाइक और सब्सक्राइब करिए।